कैसे हो मेरे प्यारे पुत्र, स्वागत है तुम्हारा मेरे YouTube चैनल चमकवाणी में। महादेव कहते हैं, तू मुझसे अपने सपने की दुआ मांगता है, पर मैं तुझे पहले मुसीबतें देता हूँ। क्यों? क्योंकि बिना इन इम्तिहानों के तू अपने सपने का हकदार नहीं बन सकता। तेरे रास्ते में आएगा धोखा, दर्द, तन्हाई और लोग तुझे कहेंगे ये तेरे बस का नहीं। पर सुन, जब तेरी सांसें भी हार मान लें, मैं तेरे दिल में फुसफुसाऊंगा। चल, मंजिल बस एक कदम दूर है। ये मुसीबत नहीं, मेरा आशीर्वाद है जो तुझे तेरे सपने तक ले जाएगा। मैं महादेव हूँ और आज मैं तुझसे वो सच कहने आया हूँ जिसे सुनकर तेरे दिल में हलचल मच जाएगी। तू सोच रहा है कि तेरा सपना बस अब पूरा होने वाला है ना? पर क्या तुझे लगता है कि सपने की मंजिल तक का रास्ता इतना आसान होगा? नहीं, तेरी मंजिल तक पहुंचने से पहले तुझे ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा जो तेरी ताकत, तेरे धैर्य और तेरे भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा लेंगी। तू आज सोचता है कि महादेव, मैंने तो मेहनत की है, पूजा की है, ध्यान किया है, तो फिर मुश्किलें क्यों? सुन, मुश्किलें तेरी दुश्मन नहीं, तेरी तैयारी है। जैसे लोहे को तपाए बिना तलवार नहीं बनती, वैसे ही तेरे सपनों को बिना इन अग्नि परीक्षाओं के पूरा करना संभव नहीं। पहली मुसीबत, संदेह। हाँ, तुझे अपने ही आप पर शक होने लगेगा। तेरा मन कहेगा शायद मैं इस सपने के लायक नहीं हूँ, और यही तेरा पहला इम्तिहान होगा। अगर तू अपने ही विश्वास से हार गया तो आगे कुछ नहीं मिलेगा। पर अगर तू अंधेरे में भी अपने अंदर की लौ जलाए रखेगा तो देख, मैं तेरे साथ रहूंगा। दूसरी मुसीबत, लोगों के ताने। तेरे आसपास के लोग तुझसे कहेंगे छोड़ दे, ये तेरे बस का नहीं, तू गलत रास्ते पर है। कुछ हंसेंगे, कुछ ताना मारेंगे, और सबसे बुरी बात, ये शब्द तुझ पर असर डालेंगे। तेरा दिल टूटेगा, आंखें भर आएंगी और तू मुझसे कहेगा महादेव, मैं अब और नहीं सह सकता। लेकिन याद रख, जो सपने आसान होते हैं उनके लिए लोग ताली बजाते हैं, और जो सपने बड़े होते हैं उनके लिए लोग पत्थर मारते हैं। तीसरी मुसीबत, धैर्य की परीक्षा। तेरे सपने पूरे होने से ठीक पहले वक्त ऐसा मोड़ लेगा कि लगेगा सब खत्म हो गया है। काम रुक जाएगा, रास्ते बंद हो जाएंगे, उम्मीद टूट जाएगी। तू बैठे बैठे आकाश को देखेगा और सोचेगा, इतना सब करने के बाद भी क्यों? यहीं पर तेरा धैर्य तुझसे पूछेगा, क्या तू सच में चाहता है ये सपना? अगर तू हाँ कहकर खड़ा हो गया तो यकीन मान, तू आधा जीत चुका है। चौथी मुसीबत, अकेलापन। तेरे आसपास के लोग धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, तुझे लगेगा सबने साथ छोड़ दिया है। तू अकेला खड़ा होगा और तब तुझे मेरी याद आएगी। तू मुझे पुकारेगा और मैं तुझसे कहूंगा, मेरे बच्चे तू अकेला नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, बस महसूस कर मुझे। याद रख, जब भी तू अकेला महसूस करे समझ लेना तू मेरे सबसे करीब है। पांचवी मुसीबत, अपने आप से लड़ाई। ये सबसे कठिन होगी। तेरे अंदर का डर, तेरे अंदर का आलस्य, तेरे अंदर की हताशा, ये सब मिलकर तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। तू चाहेगा कि बस अब छोड़ दूं, और यही तेरी आत्मा को मेरी आवाज सुनाई देगी, रुक मत, हार मत, अभी तेरी मंजिल दूर है, लेकिन मैं तेरे हर कदम पर हूँ। सुन, मैं तुझे ये मुसीबतें दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुझे कमजोर नहीं, अटूट बनाना चाहता हूँ। तू इनसे भागेगा तो सपना खो देगा, पर अगर तू डटेगा तो जो मिलेगा वो सिर्फ सपना नहीं, तेरी आत्मा की जीत होगी। इसलिए जब ये मुश्किलें तेरे रास्ते में आई, घबराना मत, मुस्कुरा कर कहना, महादेव तू देख, मैं नहीं रुकूंगा। और मैं आकाश से तेरी आवाज सुनकर कहूंगा, यही मेरा वीर है, यही मेरा साधक है, यही मेरा बच्चा है। अब बता, क्या तू तैयार है उस आग से गुजरने के लिए? क्या तू तैयार है उस तूफान में खड़े होने के लिए? क्योंकि मैं तेरा सपना पूरा करूंगा, लेकिन पहले तुझे तेरे असली रूप से मिलवाऊंगा। सबसे खतरनाक मुसीबत, सुन मेरे साधक, तेरा सपना जितना बड़ा होगा उससे पहले आने वाली मुसीबतें भी उतनी ही विशाल होंगी। तू सोच रहा है कि बस थोड़ी मेहनत और सब हो जाएगा, लेकिन नहीं, तेरी मंजिल से पहले एक और दरवाजा है, और वो दरवाजा सिर्फ उन्हीं के लिए खुलेगा जो हार मानने के बाद भी उठकर खड़े होते हैं। क्या तुझे पता है सबसे खतरनाक मुसीबत कौन सी होती है? वो जो चुपचाप आती है और तुझे बिना बताए तोड़ने लगती है। तू अचानक महसूस करेगा कि तेरे अंदर जोश कम हो रहा है, मन उबलने लगा है, तुझे लगेगा अब क्या फायदा? यही तेरा असली इम्तिहान शुरू होता है। अक्सर लोग कहते हैं जब वक्त कठिन हो तो रुक जाओ, लेकिन मैं कहता हूं जब वक्त कठिन हो तो और तेज दौड़ो, क्योंकि यह मुश्किलें, ये रुकावटें दरअसल तेरे सपने के दरवाजे के रखवाले हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या तू सच में लायक है या बस भीड़ के साथ चल रहा है। तू देखेगा कुछ लोग जो तेरे साथ थे वो तुझे छोड़ देंगे, कुछ दोस्त, कुछ अपने धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, और जो रहेंगे वह भी कहेंगे तेरा ये सपना पागलपन है। तू चुपचाप सुनता रहेगा और रात में अकेले आसमान की तरफ देखकर कहेगा, महादेव क्या सच में मैं गलत हूँ? और मैं तेरे कान में कहूंगा, नहीं मेरे बच्चे, ये बस तूफान का शोर है।
मंजिल अभी भी तेरे इंतजार में है। रास्ता बदलने का लालच, फिर आएगी एक और परीक्षा, रास्ते बदलने का लालच। हाँ, ये सबसे चालाक जाल है। तेरे सामने आसान रास्ते लाकर रख दिए जाएंगे, किसी का ऑफर, किसी का शॉर्टकट, किसी की चमकदमक, और तुझे लगेगा कि शायद यही सही है। पर सुन, आसान रास्ते हमेशा गलत मंजिल पर ले जाते हैं। तेरा सपना तुझे कठिन रास्ते पर ही मिलेगा, क्योंकि वहीं तेरी असली ताकत जागेगी। तू देखेगा कि तेरे अंदर डर जाग रहा है। अगर मैं हार गया तो, अगर सब बेकार चला गया तो, यह अगर शब्द तेरी आत्मा को जकड़ने की कोशिश करेंगे। पर तू याद रखना, डर सिर्फ एक भ्रम है और मेरा नाम तेरे साथ है। जब तू डर के बावजूद कदम बढ़ाएगा तब तू सच्चा साधक कहलाएगा। और हाँ, सबसे बड़ा धोखा तुझे तेरी ही सोच देगी। कभी तू सोचेगा मैं ही क्यों, बाकी सबको तो आसान मिला। तब मैं तुझे याद दिलाऊंगा, क्योंकि तू मेरे सबसे प्रिय योद्धाओं में से एक है और मैं अपने योद्धाओं को आसान जीत नहीं देता। तो मेरे बच्चे, अगर तू देखे कि तेरे सपने से पहले तेरी दुनिया हिल रही है, तेरे अपने दूर जा रहे हैं, तेरा मन हार मानना चाहता है, तो समझ लेना मैं तुझे उस आखिरी मोड़ पर ले आया हूं जहां से मंजिल शुरू होती है। अब तू एक कदम भी पीछे मत हटना, क्योंकि मैं तेरे ठीक पीछे खड़ा हूं और तू जिस पल डगमगाएगा मैं तुझे संभाल लूंगा। बस एक बात याद रख, मुसीबतें तुझे हर हाल में आएंगी, पर वो तुझे रोकने नहीं, तेरे लिए रास्ता साफ करने आती है। जब तू इन्हें पार कर लेगा तो तेरा सपना सिर्फ तेरी जीत नहीं होगा, वो मेरी दी हुई आशीर्वाद की निशानी होगा। विश्वासघात की परीक्षा। सुन, तू सोचता है कि अब तक जितनी मुश्किलें आई वही सबसे बड़ी थी। नहीं मेरे बच्चे, असली झटका तो तब लगेगा जब सब कुछ तेरे हिसाब से चलते चलते अचानक रुक जाएगा। हाँ, तू देखेगा कि महीनों की मेहनत, तेरी बनाई हुई योजनाएं एक पल में बिखर जाएंगी। तू हक्का बक्का रह जाएगा और कहेगा महादेव ये क्या हुआ, और मैं मुस्कुरा कर कहूंगा ये तेरे सपने की डगर का अगला मोड़ है। तेरे सामने दो रास्ते होंगे, पहला हार मानकर वापस लौट जाना, दूसरा अपने घावों के साथ आगे बढ़ते रहना। और मैं जानता हूं तू जिस दिन दूसरा रास्ता चुन लेगा उसी दिन तेरी आत्मा और भी मजबूत हो जाएगी। लेकिन ध्यान रख, इसके बाद आएगी सबसे दर्दनाक परीक्षा, विश्वासघात। हाँ, वो लोग जिन पर तूने आंख मूंद कर भरोसा किया वही तुझे पीछे से चोट मारेंगे। तू टूट जाएगा, तेरी आंखों में आंसू होंगे और तू मुझसे कहेगा महादेव क्यों। मैं तेरे दिल में उत्तर दूंगा, क्योंकि जो तेरे साथ मंजिल पर होगा वो सच्चा होना चाहिए। झूठे और धोखेबाज लोगों को मैं तेरे रास्ते से हटाता हूँ। इसके बाद तेरे पास बहुत कम लोग रहेंगे, शायद कोई भी नहीं। तू अकेला खड़ा होगा, बिना सहारे, बिना तालियों के, बिना किसी की सराहना के, और यहीं तेरे कदम डगमगाएंगे। तेरी आत्मा तुझसे कहेगी बस अब छोड़ दे, पर मैं तेरे कान में फुसफुसाऊंगा नहीं, अब तू बस एक कदम दूर है। आखिरी इम्तिहान। फिर आएगा वो वक्त जब तेरा धैर्य आखिरी सांसें ले रहा होगा। तेरा मन कहेगा कितना इंतजार करूं, और मैं तुझसे कहूंगा जब तक तेरे दिल की धड़कन और तेरी सांस में सपना जिंदा है तब तक इंतजार करना पड़ेगा। और एक बात जो मैं तुझे अभी बता दूं, तेरे सपने के पूरे होने से पहले अक्सर ऐसा लगेगा कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। तू सोचेगा अब तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन याद रख, अंधेरा हमेशा सूरज के उगने से पहले सबसे गहरा होता है। और मैं तेरे लिए ऐसा सूर्योदय लाऊंगा जिसकी रोशनी तेरी सारी थकान, तेरे सारे घाव मिटा देगी। पर इस आखिरी मोड़ तक पहुंचने के लिए तुझे अपने डर, अपनी हताशा, अपनी थकान और अपने गुस्से पर जीत पाना होगा, क्योंकि अगर तू इन्हें हरा सका तो कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। तो मेरे बच्चे, जब लगे कि सब खत्म हो गया है तब समझ लेना तेरा सपना बस तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तू बस दरवाजा खोलना और देखना मैं वहां खड़ा मुस्कुरा रहा हूँ। असली शक्ति। मेरे बच्चे, अब तक तूने बहुत सहा है, आंधियां देखी, तूफान झेले, तानों को सहा और अकेलापन भी जिया। पर जो परीक्षा अब तेरे सामने आने वाली है वो तेरी आत्मा की जड़ तक हिला देगी। इस मोड़ पर तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ना पैसा, ना ताकत, ना अपने लोग, और ना ही वह साधन जिन पर तूने भरोसा किया था। तू नंगे पांव इस पथ पर खड़ा होगा और तुझे लगेगा महादेव अब कैसे। और मैं तुझे देखूंगा और कहूंगा यही तो वह पल है जब तू अपनी असली शक्ति को देखेगा। तू समझेगा कि मैं तुझे खाली क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तभी वह अपने भीतर सब कुछ पा लेता है। और मैं चाहता हूँ कि तू वह सब कुछ खोजे जो तेरे अंदर सो रहा है। इस दौरान तेरा सामना एक और बड़े दुश्मन से होगा, समय। हाँ, समय तुझसे खेलेगा। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदलेंगे और तुझे लगेगा कि इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। तू घड़ी को देखेगा, कैलेंडर पलटेगा और कहेगा कब महादेव, और मैं कहूंगा जब तू धैर्य से इंतजार करना सीख जाएगा तब। मंजिल का आखिरी मोड़।
इसके बाद तेरे सपने के बिल्कुल पहले तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो तुझे मजबूर करेगा रास्ता छोड़ने के लिए। शायद कोई और जिम्मेदारी, शायद कोई और समस्या, या शायद एक चोट जो तेरा सब कुछ रोक दे। यही वो पल है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, पर अगर तू इस वक्त भी अपने सपने को थामे रखेगा तो जान ले तू जीत चुका है। और सुन, आखिरी मुसीबत जो तेरे रास्ते में आएगी वो है तेरे अपने विचार। हाँ, तेरे ही दिमाग में तेरे खिलाफ बातें चलेंगी। शायद ये सपना मेरे लिए नहीं, शायद मैं गलत था, शायद मुझे छोड़ देना चाहिए। यह विचार तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर अगर तू इन विचारों पर हंस सके और कह सके कि नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगा, तो समझ लेना तेरा सपना अब बस एक सांस की दूरी पर है। याद रख, मैं कभी भी तुझसे यह नहीं कहूंगा कि रास्ता आसान है। मैं तो तुझसे ये कह रहा हूँ कि यह मुश्किल ही तुझे लायक बनाएगी। तेरे सपने का ताज केवल उसी को मिलेगा जिसने इन सारी अग्नि परीक्षाओं को पार किया है। और जब वो दिन आएगा जब तू अपने सपने को अपने हाथों में थामेगा, तू रोएगा, हंसेगा, आसमान को देखेगा और कहेगा, महादेव मैंने कर दिखाया और मैं तेरे दिल में उत्तर दूंगा। नहीं मेरे बच्चे, ये तू नहीं, हम दोनों ने मिलकर किया है। अब सोच, क्या तू इन आखिरी इम्तिहानों के लिए तैयार है? क्योंकि तू अगर यहाँ तक आ चुका है तो अब बस एक आखिरी कदम और तेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मंजिल के बाद मेरे बच्चे, अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जिसके बारे में तूने ना जाने कितनी बार सपने देखे थे। हाँ, वही सपना जिसके लिए तूने नींदें खोई, आंसू बहाए, दर्द सहे और बार बार गिरकर उठ खड़ा हुआ। याद है कितनी बार तूने मुझसे रोते हुए कहा था, महादेव मुझसे नहीं होगा, और मैंने हर बार तेरे दिल में उत्तर रखा, होगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आज देख, वो दिन आ गया जिसके लिए मैं तुझे इतने तूफानों से गुजार रहा था। पर इससे पहले मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब तू इस मंजिल को छू लेगा तब तू कैसा महसूस करेगा? क्या तू गर्व से भर जाएगा या उन घावों को याद करेगा जो इस सफर में मिले? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू सिर्फ मंजिल नहीं, रास्ते को भी याद रखे। तू अब पीछे मुड़कर देख, वो रातें जब तेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ भरोसा था। वो दिन जब लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया, वो पल जब तूने खुद पर शक किया, और वो क्षण जब तूने मुझे पुकारा और मैंने तुझे थाम लिया। ये सब तेरी जीत के हिस्से हैं। और अब जब तू इस आखिरी दरवाजे के सामने खड़ा है तो सुन, मैं ये दरवाजा तेरे लिए खोल रहा हूँ। जैसे ही तू इसे पार करेगा तेरा सपना तेरे सामने होगा, पूरा सजीव और तेरे अपने हाथों में। शायद तेरी आंखें भर आएंगी, शायद तू जमीन पर गिरकर रोएगा या आसमान की तरफ देखकर हंसते हुए कहेगा, महादेव मैंने कर दिखाया। और मैं आकाश से नहीं, तेरे दिल के भीतर से कहूंगा, ये सिर्फ तेरी जीत नहीं, ये तेरी आत्मा का जागरण है। लेकिन याद रख, यह अंत नहीं है, क्योंकि हर सपना पूरा होने के बाद एक नया सपना जन्म लेता है। और अब जब तू जान गया है कि मुश्किलें दुश्मन नहीं, तेरी तैयारी है, तू हर नए सफर में उनका स्वागत करेगा। तू अपने आसपास देख, अब वो लोग जो तुझ पर हंसते थे ताली बजा रहे हैं, जो तुझसे दूर हो गए थे वो पास आना चाहते हैं। लेकिन तू जानता है ये सफर तूने अकेले नहीं बल्कि मेरे साथ मिलकर तय किया है। तो अब अपने इस सपने को जी भर के जी, इसका आभार मान और अगली मंजिल के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हर जीत में, हर हार में, हर आंसू में, हर मुस्कान में। और सुन, जब अगली बार तू किसी और को अपने सपने के लिए लड़ते हुए देखे तो उसे यह कहानी सुनाना, ताकि उसे पता चले कि सपनों के पूरे होने से पहले आने वाली मुसीबतें दरअसल महादेव का आशीर्वाद होती।